President Trump has confirmed Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is dead following that major attack by the U.S. in Israel. Now, the strikes mark the second time the Trump administration has attacked the Islamic Republic in 8 months as talks between the two over Iran's nuclear program. अमेरिका इस वक्त दुनिया के लीडर्स को जिस तरह टारगेट कर रहा है, शायद ही दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ हो। पहले 3 जनवरी को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो को अपने ही घर से उठाया जाता है और अब ईरानियन सुप्रीम लीडर को अपने ही वर्क प्लेस में टारगेट किया जाता है एयर स्ट्राइक्स करके। पहले ईरानियन मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा था कि लीडरशिप को एक सेफ जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि आयतुल्ला खामेनी जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनकी मौत हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात अपने एक ट्वीट से कंफर्म कर दिया है और नेतन्याहू ने भी इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि उनके लिंक्स ने ये बताया है कि आयतुल्ला खामेनी की मौत हो चुकी है। अब ईरान और इसराइल के बीच में कई अरसे से ये कशीदगियां चल रही थी, लेकिन अभी 28 फरवरी को यूएसए और इसराइल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स लॉन्च करती है ईरान के खिलाफ। सबसे पहले सुबह के टाइम इसराइल स्ट्राइक करता है ईरान पे, उसके बाद यूएसए अपने यूएस बेसिस जो कि उसने मिडिल ईस्ट में बनाए हैं वहां से स्ट्राइक्स लॉन्च करता है ईरान के खिलाफ। इस स्ट्राइक्स में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस को टारगेट किया जाता है और ईरान के मेन लीडरशिप्स को टारगेट किया जाता है इस स्ट्राइक में। इन स्ट्राइक्स में ईरान के एक स्कूल को भी टारगेट किया जाता है जिसमें से 80 से ज्यादा लड़कियों की मौत होती है। इन स्ट्राइक्स की वजह से ईरान में अभी एक इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है और इन स्ट्राइक्स की मेन जो वजह है वो है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को टारगेट करना। खामेनी के रेजिडेंस और उनके वर्क प्लेस को टारगेट किया गया है ईरान और अमेरिका और यूएस के स्ट्राइक्स से। स्ट्राइक्स के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कंफर्मेशन देते हैं कि उन्होंने आयतुल्ला खामेनी को सक्सेसफुली मारा है और इसराइल के नेतन्याहू भी एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो अपने लिंक्स के जरिए बताता है कि आयतुल्ला खामेनी की डेथ हो चुकी है। इसको पहले ईरानियन मीडिया डिनाई करती थी, लेकिन अभी ईरानियन स्टेट मीडिया खुद ये कंफर्म कर रही है कि आयतुल्ला खामेनी की डेथ हो चुकी है। इन स्ट्राइक्स के फौरन बाद से ही ईरान ने फायर ब्रेक किया है और यूएस के उन मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है, जैसे कि कुवैत, जॉर्डन, इराक जैसी कंट्रीज में यूएस के एयर बेसिस थे उनको टारगेट किया गया है। फौरन से ही उनको रिटेलिएट किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने यहाँ तक दुबई को भी टारगेट किया क्योंकि दुबई एक सॉफ्ट टारगेट था और उसकी वजह से इंटरनेशनली यूएस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है। और इन स्ट्राइक्स के बाद यमन में हुटीज ने भी ईरान के साथ इस जंग में हिस्सा लिया है। अब आता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ईरान के पास चेन ऑफ कमांड खत्म हो चुका है? क्या ईरान के पास लीडरशिप खत्म हो चुकी है जो इसराइल और यूएस को करारा जवाब दे सके? और क्या अभी भी ईरान के पास ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो यूएस और इसराइल के लिए खतरा बन सके? क्योंकि ईरान के पास अभी भी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे इसराइल और यूएसए दोनों डरता है, जिसने इसराइल के आयरन डूम सिस्टम को भी एक्सपोज कर दिया था। तो सवाल ये है, क्या ईरान के पास अभी भी ऐसे लीडर्स हैं जो उन बैलिस्टिक्स मिसाइल का यूज करें जो इसराइल और यूएस को मुंह तोड़ जवाब दें? इसका सवाल यह है कि खामेनी ने पहले से ही ऐसे सक्सेसर्स रखे हैं जो उसके बाद उसको सक्सीड करेंगे, जिसमें से आता है हेड ऑफ जुडिशरी जो है गुलाम हुसैनी, इनके बाद आता है उनका चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर और इसके बाद आता है हसन खोमेनी जो आयतुल्ला खोमेनी के ग्रैंड सन भी है। और ये कुछ नाम है, अगर इनमें से कोई भी सक्सीड कर जाता है तो शायद यूएसए के लिए अभी भी खतरा मौजूद है। इस यूएसए इसराइल के लिए अभी भी वो खतरा मौजूद है, वो बैलिस्टिक मिसाइल अभी भी उनके खिलाफ यूज हो सकते हैं, अभी भी उनका खतरा नहीं डला। अगर इन लीडर्स में से, अगर इन सक्सेसर्स में से कोई भी एक सक्सीड कर जाता है तो, क्योंकि ईरान बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है, अगर उस पर कोई अटैक हो जाए तो बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरह इस बात पे खामोश नहीं रहती। ईरान ने पहले भी कई दफा रिटेलिएट किया है और इस दफा तो उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया है। तो इस वजह से शायद ईरान अपना बदला लेने के लिए, ईरानियन लीडर्स अपना बदला लेने के लिए इसराइल पे स्ट्राइक करे, इसराइल को टारगेट करे या यूएस को टारगेट करे। लेकिन एक और सवाल यह है, क्या इस रिजीम चेंज से किसी मुल्क को फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि रिजीम चेंज करना इतना हार्ड टास्क नहीं होता जितना उस कंट्री के पीस को मेंटेन करना। किसी भी रिजीम चेंज के बाद हमने कई दफ़ा हिस्ट्री में देखा है कि मुल्क बिखर जाता है, उसमें कई सारे ग्रुप्स बन जाते हैं जो मुल्क को तहस नहस कर देते हैं। इसी वजह से रिजीम चेंज एक ऑप्शन तो नहीं है जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि हमने रिजीम चेंज करना है, ईरानियन को पीस दिलाना है।
रिजीम चेंज हमेशा एक ऑप्शन तो नहीं होता, भले ही किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप क्यों ना चल रही हो, लेकिन रिजीम चेंज जो है वो इस तरह का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि रिजीम चेंज के बाद कई सारे ग्रुप्स होते हैं कंट्रीज़ में जो कि रिजीम के ख़िलाफ़ भी होते हैं, रिजीम के साइड पे भी होते हैं। इस वजह से रिजीम चेंज करने के बाद से ही ग्रुपिंग हो जाती है कंट्री में, जो कंट्री को बहुत ही ज़्यादा एक वीक पॉइंट पे ला के खड़ा कर देती है। और इन सब के बाद एक और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो है इंटरनेशनल लॉज। क्या इंटरनेशनल लॉज कभी इसराइल, यूएस जैसे कंट्रीज़ जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ है उन पे अप्लाई होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि हमने देखा है कई अरसे में कि इसराइल और यूएस जैसी कंट्रीज़ किसी भी कंट्री पे हमला कर देती है, जैसे इसराइल पैलेस्टाइन में करता है, ईरान पे करता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ है। जैसे कि यूएस वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आता है और इंटरनेशनली उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। ट्रम्प का एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ चुका है, अंडर एज लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने में नाम आ चुका है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल लॉज, जो इंटरनेशनल लॉ है हमारे पास, वो इस चीज़ पे अभी तक खामोश है। क्या इंटरनेशनल लॉज अभी सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद रह चुकी है, या फिर इंटरनेशनल लॉ सिर्फ उन कंट्रीज़ पे अप्लाई होती है जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है? इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ उन्हीं पे ही अप्लाई होगी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और यही सब हमने होते देखा है कई सालों में, यूएस और इसराइल के जो मनमानियाँ है उसमें देखा है। तो ये थी आज की वीडियो अब आयतुल्लाह खामेनी के बारे में। अगर आपको वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के बारे में जानना है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैसे उठाया, तो आप इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।